मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है यानी 1.7 यानी 7 क्वेश्चन है। ये दे रखा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? पहला इसमें ये पूछा है। दूसरा पार्ट है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पहले वाले का आंसर, इसमें पूछा गया है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकता। तो इसका आंसर होगा, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल रेखा वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शज्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बल लगाती है। अतः बल रेखाएं आमतौर पर वक्र होती हैं। इसके अतिरिक्त वे सतत वक्र होती हैं जो अचानक नहीं टूटती, क्योंकि यदि ऐसा है तो टूटने के स्थान पर वे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगी। अब इसका वी पार्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी विच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। तो इसका बी वाले का आंसर देखेंगे हम। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि यदि ऐसा है तो काट बिंदु पर, यानी जो बिंदु जिस पर वो काटती हैं, काट बिंदु पर हम दो स्पर्शज्याएं खींच सकते हैं, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शाएंगी, जो असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मान लिया हमने कि एक बल रेखा ये है क्षेत्र रेखा और दूसरी क्षेत्र रेखा ये है। अब ये यहाँ पर काट रही हैं, तो इसकी एक दिशा तो ये होगी और इसकी एक दिशा ये होगी। तो इस प्रकार दो दिशाएं हो गई जो असंभव हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, दो बिंदु आवेश QA इक्वल 3 माइक्रोकूलाम तथा QV इक्वल -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इसमें ये पूछा गया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है भी, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यानी पहले में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु O पर, और दूसरे में हमें बल निकालना है जो हमें ज्ञात करना होता है। तो आइए इसे अब समझते हैं। सबसे पहले आवेश QA इक्वल दे रखा है इसमें 3 माइक्रोकूलाम, तो इसको माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं, तो 3 × 10⁻⁶ कूलाम आ गया। इसी प्रकार -3 × 10⁻⁶ कूलाम आ गया, क्योंकि एक माइक्रोन में 10⁻⁶ होता है, 6 कूलाम होता है। तो इस प्रकार हमने 3 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम, इसी प्रकार ये कर लिया। अब ये मान लिया एक बिंदु यहाँ पर है A, दूसरा बिंदु यहाँ पर है B। इस पर जो आवेश है QA ये इस पर मान लिया, और QB आवेश है वो इस पर मान लिया।
यहाँ बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर निकालनी है, जबकि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की। तो ए से ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10, आधी होगी। इसी प्रकार ये भी आधी होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो डिस्टेंस दे रखी है, ए बी इक्वल 20 सेंटीमीटर, जबकि ए ओ निकालें तो ए से ओ यानी आधी, तो 1/2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब 100 से डिवाइड करें तो इतना 0.1 मीटर आ जाएगा। ए ओ आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q ए, क्योंकि ए के लिए निकाल लें, अपॉन आर स्क्वायर यानी ए ओ का स्क्वायर। तो दोनों की अब सभी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। क्यू ए का वैल्यू कितना है हमारा, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ए ओ कितना दे रखा है 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएं, एक और 0 बढ़ा लें, तो 3 9 जा या 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁹9 इंटू 6 10⁻⁶, 6 में से 1 और 1 2 के लिए माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस की हैं माइनस हो जाएंगी। अब इसे कर लेंगे इस 7 इंटू, इसमें से इसे माइनस कर लें। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁵, 10⁻⁵। इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्योंकि यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है। अब इसे हम 2.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम्ब भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा E1 आ गया। अब इसी प्रकार हम E2 फाइंड करेंगे इसमें। तो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी के लिए निकालेंगे अपॉन, अब इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे, इससे और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ओ बी का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। क्यू बी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन बी ओ या ओ बी का वैल्यू कितना है, ए ओ के बराबर है, तो इसको भी हम 0.1
इंटू 0.1 यही लाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल सेम है ये भी। तो ये भी कितना आ गया 2.7, इतना ही आ गया 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें बिंदु ओ पर यानी इसके बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो टोटल कितनी हो गई परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 प्लस E2। तो E1 का वैल्यू पुट करना 2.7 इंटू 10⁶ प्लस 2.7 इंटू 10⁶, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार हमारा एक वैल्यू इसमें हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें बी पार्ट में हमारा जो बल है यानी बल नहीं क्यू जो दे रखा है आवेश के लिए लिख लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे क्यू ओ इक्वल ऋणात्मक दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना दे रखा है। जबकि इस पे हमें एफ पूछा है, बल एफ ये हमें फाइंड करना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है E इक्वल F/Q0 से, इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो F इक्वल निकालेंगे तो E इंटू Q0 QO, E का वैल्यू पुट कर लें। तो E का वैल्यू हमने अभी निकाला था 5.4 इंटू 10⁶, और इसमें QO का वैल्यू है हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁹ माइनस है उसके लिए पहले ले लें। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 8.1 इंटू 10⁻⁻3 इतने न्यूटन आ गया। तो इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 1.9। किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A इक्वल ये दे रखा है 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा B दे रखा है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसमें हमें कुल आवेश निकालना है निकाय का और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आइए इसे आप समझते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं। QA इक्वल दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसी प्रकार B का वैल्यू लिख लिया QB का, और A का लिख लिया, B का लिख लिया। अब इसमें बीच की जो दूरी है यानी 2L को निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बीच की जो दूरी है उनके लिए ऐड कर लेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर आ गया, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में हो गया ये। अब हम सबसे पहले इसमें कुल आवेश निकालते हैं। तो कुल आवेश कितना हमारा, कुल आवेश
Q इक्वल QA प्लस QB, QA प्लस QB, QA का वैल्यू लगा लो तो QA का वैल्यू कितना हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और इसका वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। दोनों वैल्यूओं को लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है तो 0 आ गया, 0 कूलाम। तो इस प्रकार हमारा कुल आवेश आ गया। अब इसमें दूसरा जो पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P इक्वल Q इंटू 2L। तो इसमें एक आवेश लगाना है हमें, तो आवेश कितना हमारा 2.5, 2L का वैल्यू कितना है 0.3। तो दोनों का वैल्यू पुट कर लिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 था तो इसको 7 को इधर लिख लेते हैं और 2L का वैल्यू है 0.3। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा 5.7 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इसका हमारा यही आंसर होगा। और इसमें इसका मात्रक लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया हमारा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1.10 यानी 10 क्वेश्चन के लिए समझते हैं। 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हमें बल आघूर्ण का परिमाण जो है निकालना, बल आघूर्ण निकालना अर्थात। आइए तो क्वेश्चन नंबर अब 10 के लिए समझते हैं, जिसमें दिया है हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है, P इक्वल वो दिया है हमें 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र दे रखा था इसमें E इक्वल 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा जो है 30 डिग्री दे रखा है। बल आघूर्ण टाउ जो है हमें पूछा है, जिसको हम टो बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है टो इक्वल PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम इसे सॉल्व करेंगे से। तो टो इक्वल P का वैल्यू लगाएंगे इसमें 4 इंटू 10⁻9 इंटू E का वैल्यू लगाएंगे 5 इंटू 10⁻4 साइन 30। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 5 जा 20, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 10⁻⁻5 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसकी इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻, ये आ गया। इसको हम ये 10 इस पर 1 प्लस है, इस पर माइनस है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻4 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण आ गया हमारा इतना। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।